अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी इंतखाबी हिकमत अमली बना ली है। खान साहब बेशक जेल में हैं, लेकिन पार्टी और खान साहब मिलकर एक ऐसा प्लान तैयार कर रहे हैं कि जिसके तहत वो इलेक्शन लड़ेंगे। और इस प्लान में जो सबसे अहम चीज़ है वो है उन उम्मीदवारों का इंतखाब करना कि जो इलेक्शन तक पीटीआई के साथ खड़े रहें, प्रेशर बर्दाश्त कर सकें। और ऐसा ना हो कि जो 2018 से पहले पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ हुआ कि आखिरी वक्त में जब उनके पार्टी कैंडिडेट्स ने बगैर किसी वजह के, चूंकि प्रेशर था उनके ऊपर तो वजह कोई वो बता नहीं सकते थे, उन्होंने पार्टी टिकट्स जो हैं वो वापस करना शुरू कर दी थी। और उस वक्त जो पीएमएलएन थी उसे एक मतलब धचका लगा था कि उसे साउथ पंजाब से बहुत ज्यादा लोगों ने छोड़ा था और उसके टिकट्स वापस कर दिए थे। और ये ऐसा वक्त होता है कि जब आप दूसरे कैंडिडेट्स का इंतखाब भी नहीं कर पा रहे होते हैं और बहुत सारी और कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं, तो आप इलेक्शन में उस तरह से यानी कि आप कंटेस्ट नहीं कर पा रहे होते या हिस्सा नहीं ले पा रहे होते कि जिस तरह से एक पार्टी को लेना चाहिए। तो ये हिकमत अमली क्या है और किन लोगों का इंतखाब किया जाएगा और क्या जो है वो बेसिस होंगी पार्टी टिकट्स देने की, इस हवाले से कुछ इन्फॉर्मेशन थी मेरे पास, तो मैंने कहा कि आपके साथ शेयर कर लेता हूं। तो जो अभी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक बहुत सारे लोगों के जो है वो इंटरव्यूज वगैरह हो चुके हैं, मजीद के कुछ जारी हैं। लेकिन आज मेरी जो पीटीआई के लोगों से बात हुई, जो कोर कमेटी का भी हिस्सा है, तो उन्होंने ये शेयर किया कि जी ये बिल्कुल फाइनल स्टेज पे हैं चीज़ें। हमने बेशुमार लोगों को जो है वो मुलाकातें कर ली हैं, आप उसको इंटरव्यू कह लें या उसको मीटिंग्स कह लें या उसको फॉर्मल स्क्रीनिंग कह लें, लेकिन इसमें हमने बेशुमार लोगों के साथ जो है वो फाइनलाइज कर ली हैं चीज़ें। और सून, वेरी सून जो है, हम इसके बारे में एक अनाउंसमेंट भी करेंगे और उसमें पार्टी कैंडिडेट्स के हवाले से भी हम लोगों को या आवाम को मुत्तला करेंगे कि कौन सा हमारा कैंडिडेट कहाँ से जो है वो इलेक्शन लड़ेगा। अब इसमें जो अहम चीजें थी वो बिल्कुल वही हैं कि जी अगर खान साहब जेल में हैं तो पार्टी टिकट्स कौन अनाउंस करेगा या कौन पार्टी टिकट्स फाइनलाइज करेगा। तो इसके ऊपर कोई दो राय नहीं है कि पार्टी टिकट्स जो हैं वो इमरान खान साहब ही फाइनलाइज करेंगे तमाम हलकों के लिए। और ये मतलब एक अहम चीज ये भी है कि पीटीआई अभी भी जो है वो पूरे मुल्क से इलेक्शन कंटेस्ट करेगी। ऐसा नहीं है कि वो इस वक्त एक वीक पोजीशन में है जब से मई 9 के वाकयात हुए और उसके बाद पार्टी के खिलाफ एक क्रैकडाउन हुआ। जो पार्टी की बड़ी लीडरशिप थी, जिन्होंने बहुत ज्यादा वजारतें इंजॉय की, प्रोटोकॉल उन्होंने इंजॉय किए, उन्होंने हर तरह की जो है वो सहूलियात ली, लेकिन बाद में जैसी पार्टी के ऊपर मुश्किल वक्त आया तो वो एक एक करके छोड़ते चले गए पार्टी को। तो उसका भी क्या मुतबादिल है कि जिन जगहों से वो लोग मुंतखब हुए थे वहां पर पार्टी की क्या स्ट्रैटेजी होगी। इस हवाले से जब मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि पार्टी के लिए जो है वो कैंडिडेट्स का इंतखाब करना या सिलेक्शन करना कोई मुश्किल काम ही नहीं है। आप एक छोड़ें, 10 लोग एक एक हल्के से मौजूद हैं और वो उन्होंने इतनी अपनी मतलब उनकी वर्किंग भी है और लोग उनको जानते भी हैं कि वो मुख्तलिफ जो है, अगर जो लोग हमें छोड़कर गए तो उनके जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पीटीआई जो है वो इमरान खान साहब का वोट लेती है और इमरान खान साहब के वोट पे ही वो वापस आएगी। तो उनके लिए कैंडिडेट्स का इतना इशू नहीं है हमें, मतलब ये पार्टी जो लीडर्स हैं उनका ये कहना है। तो मैंने उनसे जो चीदा चीदा मालूमात हासिल की हैं उसके मुताबिक ये है कि इस मरतबा जो बड़ा हिस्सा है जो पार्टी टिकट्स का वो वकला को जाएगा। ये एक अहम डेवलपमेंट है और इसके पीछे एक रीजन भी है। जो पार्टी लीडर्स से मेरी बात हुई कि भाई आप क्यों जो है वो वकला को इतने ज्यादा शेयर देने जा रहे हैं, इसकी कोई खास वजह, उन्होंने दो तीन वजूहत बताई और वो ये थी कि एक वो टेस्टिंग टाइम में जब मुश्किल वक्त था, डिफिकल्ट सिचुएशन थी, उस वक्त तो पार्टी के साथ खड़े रहे हैं बहुत सारे वकला जिन्होंने बड़ा की रोल प्ले किया। एक तो वो लोग हैं जो बड़े नोन हैं और एक वो लोग हैं जिन्होंने मतलब फेम के बगैर भी या नाम के बगैर भी जो है वो पार्टी के लिए काफी कुछ किया है। तो वो बड़ी गुड बुक्स में है, खान साहब की भी और जो पार्टी कोर कमेटी है उसके अंदर भी। और बहुत सारे लोग उसमें से आप देखेंगे कि वो आइंदा दिनों में पीटीआई के टिकट पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। दूसरी जो उन्होंने वजह बताई और वो बड़ी अहम भी है और बड़ी इंटरेस्टिंग भी है, उन्होंने ये बताया कि पीटीआई के जहन में है ये बात कि जब 2017-18 के जो इलेक्शन थे उससे पहले नून लीग के जो कैंडिडेट्स जिनको फाइनल किया गया था उन्हें टिकट्स दे दी गई थी, तो एन वक्त पे यानी कि जब इलेक्शन से थोड़े दिन पहले, थोड़ा अरसा पहले जो है उन्होंने पार्टी टिकट्स जो हैं वो वापस करना शुरू कर दी थी। तो पीटीआई ये चाहती है कि ऐसे लोग मौजूद हों कि जो एक तो प्रेशर बर्दाश्त करने की सलाहियत रखते हों और दूसरा वो लीगल बैकग्राउंड से भी वाकिफ़ हों कि अगर कोई चीज़ें ऐसी अराइज होती हैं उस मोमेंट पे, उस वक्त पे, कि जिन्हें लीगली टैकल करना है, उनको कोर्ट्स में लेकर जाना है या उनसे टेक्निकली जो है वो नबर्द आजमा होना है, तो वो लॉयर कोई नहीं हो सकता। और लॉयर्स को जो पहला रीज़न है उसके साथ साथ ये रीज़न भी जो है उन्होंने गेज करने का जो है वो बताया कि हमने इस वजह से भी काफ़ी सारे लॉयर्स को चुना है कि जो मुश्किल वक्त में सस्टेन कर सके। इस सिलसिले में एक जो और डेवलपमेंट है वो ये है कि पीटीआई बड़ा हिस्सा बेशक वो लॉयर्स को देगी अपने पार्टी टिकट्स का और उनको एज अ फ्रंट लाइन वॉरियर जो है वो इस्तेमाल करेगी। उसके साथ साथ जो है वो इलेक्टेबल्स का रोल जो है उसको कम्प्लीटली एलिमिनेट नहीं कर रही है। इलेक्टेबल्स को भी जो है वो जगह मिलेगी, नए और पुराने वर्कर्स को भी जो है वो जगह मिलेगी। और ख़ासकर जिन्होंने टेस्टिंग टाइम्स में पीटीआई के साथ खड़े होकर वो पीटीआई के मुखलिस दोस्त हैं, वर्कर्स हैं, एक्टिविस्ट हैं,
انہیں بھی جو ہے وہ خصوصی جو ہے وہ طور پر جو ہے وہ پارٹی ٹکٹس میں دیکھا جائے گا، رکھا جائے گا اور ان کے لیے بھی جگہ بنائی جائے گی. تو یہ وہ تمام فیکٹرز ہیں، تمام ریزنز ہیں، تمام باتیں ہیں جس کی وجہ سے یہ انتخابی حکمت عملی جو ہے وہ چل رہی ہے. ابھی بظاہر کوئی اناؤنسمنٹ پی ٹی آئی کی جانب سے نہیں آئی ہے، صرف پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون جو ہے وہ روز بروز سیشنز کر رہے ہیں، ملاقاتیں کر رہے ہیں، انٹرویوز کر رہے ہیں. لیکن جب میں نے پی ٹی آئی سے پوچھا تو انہوں نے تصدیق کی کہ جی ہم بھی کر رہے ہیں، لیکن اس کا اظہار ابھی تک نہیں کیا. اور سون جیسے ہی الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ جو شیڈیول ہے اناؤنس کرتا ہے الیکشن کا، تو اس کے آس پاس یا اس سے تھوڑا سا پہلے یا اس کے بالکل ساتھ ہی جو ہے وہ ہم پارٹی کینڈیڈیٹس کا اناؤنس کر دیں گے کہ کون سا ہمارا بندہ کہاں سے جو ہے وہ کنٹیسٹ کر رہا ہوگا، کس ٹکٹ پہ کنٹیسٹ کر رہا ہوگا، وہ پروونشل اسمبلی کے لیے کنٹیسٹ کرے گا یا نیشنل اسمبلی کے لیے کنٹیسٹ کرے گا. تو یہ چیزیں بالکل فائنل سٹیج پہ ہیں، انٹرویوز ہو چکے اور جو خان صاحب کی انسٹرکشنز ہیں اس کے اوپر جو ہے وہ عمل جاری ہے. اور جیسے ہی یہ تمام چیزیں جیسے فائنل ہوتی ہیں اس کے اندر ایک اور ہرڈل انہوں نے ذکر کیا، اور وہ یہ تھا کہ ابھی ہم اس لیے بھی اناؤنس نہیں کر رہے کہ ابھی ہمارا جو پارٹی سمبل ہے وہ اور پہ سی پی سے ہمیں مشروط مطلب اجازت نہیں ملی ہے اس کو استعمال کرنے کی. جیسے ہی الیکشن کمیشن جو ہے اناؤنس کر دیتا ہے کہ ٹھیک ہے جی انہوں نے انٹرا پارٹی الیکشنز کروا لیے ہیں اور اب جو ہے وہ بلے کا جو الیکشن سمبل ہے وہ ان کو واپس مل گیا ہے، تو اس کے بعد وہ کہتے ہیں آپ دیکھیں گے کہ تیزی آئے گی اور ہم فوری طور پہ جو ہے وہ الیکشن کیمپین میں چلے جائیں گے. گو کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ لیول پلینگ نہ ملنے کا اور پولیٹیکل انجینئرنگ کی جو ہے وہ بیشتر مواقع پر انہوں نے کمپلین کی ہے. اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو ہے پی ٹی آئی کو ایک فیئر جو ہے وہ چانس نہیں مل رہا الیکشن کنٹیسٹ کرنے کا یا الیکشن کے حوالے سے کیمپین کرنے کا. لیکن پھر بھی پی ٹی آئی اس وقت پرعزم ہے اور انہیں ایسا لگتا ہے کہ جو خان صاحب کا ایک ان کا موٹیو ہے یا ایک ان کی فلسفی ہے کہ جناب آپ نے کبھی بھی ہار نہیں ماننی اور ہمیشہ یہ شو کرنا ہے کہ آپ جو ہیں وہ بالکل صحیح پوزیشن پہ ہیں، صحیح جگہ پر ہیں اور آپ جو ہے وہ لڑنے کی بھی اہلیت رکھتے ہیں اور جیتنے کی بھی اہلیت یا صلاحیت رکھتے ہیں. تو اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ جو ہے وہ پی ٹی آئی جو ہے وہ الیکشن کیمپین یا الیکشن جو ہے وہ کنٹیسٹ کرنے جا رہی ہے. اور یہ بڑی اہم چیزیں ہیں، بظاہر یہ بڑی عام سی لگتی ہیں لیکن یہ پی ٹی آئی کی جو آپ کہہ لیں کہ انتخابی حکمت عملی ہے اس کی کور جو ہیں وہ ویلیوز ہیں. تو آئندہ دنوں میں کیا ہوتا ہے، کیسے پی ٹی آئی جو ہے وہ ان چیزوں کو آگے لے کے چلتی ہے اور کیسے وہ اس پریشر کو ٹیکل کرتی ہے اور کیسے وہ 2017 والی سچویشن کو جو نون لیگ کے ساتھ ہوا اپنے ساتھ نہ ہونے دے، اس کو انشور کرتی ہے، یہ دیکھا جائے گا آئندہ دنوں میں. اور پھر ہی پتہ چلے گا کہ اس وقت جو ہے وہ یہ سلیکشن درست ثابت ہوتی ہے یا نہیں ثابت ہوتی ہے، یا وہ جو کینڈیڈیٹس جن کو اس بنیاد پر سلیکٹ کیا جا رہا ہے کہ وہ ریت کی دیوار ثابت نہیں ہوں گے، تو کیا وہ واقعی ایسا عمل سے ثابت کریں گے کہ یا وہ بھی ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ پریشر لے لیں گے. اور جس طرح بڑے بڑے لوگ جو ہیں وہ پی ٹی آئی کو گئے تو وہ بھی عین الیکشن سے پہلے پی ٹی آئی کو خداحافظ کہہ کر جاتے ہیں یا نہیں جاتے. تو جو بڑے لیڈرز بچ گئے ہیں ان کو تو ٹکٹس ملیں گے، لیکن انٹرسٹنگ ہوگا کہ نئے لوگ کتنے آتے ہیں، ینگ لوگ کتنے آتے ہیں اور ان کو پارٹی کتنے ٹکٹس دیتی ہے پروونشل اسمبلی کے، نیشنل اسمبلی کے. اور آئندہ الیکشن میں پی ٹی آئی کیا اپنا جو ہے وہ نشان چھوڑ کر جاتی ہے یا وہ کیا نشان ثبت کرتی ہے اور اس کے ساتھ واپس پارلیمان میں آتی ہے. تو تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا. انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئے ولاگ میں کچھ نئی معلومات کے ساتھ. اللہ حافظ.